आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर तुर्की से आ रही। जी हां, तुर्की में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ है वहां पे। तुर्की के शहर अंतालिया की एक बंदरगाह पर जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला कि धमाका कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या ये कोई हमला है या है क्या, क्यों तुर्की के बंदरगाह पर यह धमाका हुआ है। अभी इस पर कुछ नहीं, लेकिन पहली नज़र में सिर्फ और सिर्फ वहां दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो ये वहां से खबर आई, वीडियो भी वहां से जारी हुआ है, वहां से आया है सोशल मीडिया के जरिए। अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है और ये उस वक्त हुआ है कि जब इजराइल की तरफ से बार बार ये इशारा दिया जा रहा है कि वो कभी भी तुर्की पर हमला कर सकता है। इसके पीछे कौन है, धमाके के पीछे, सब पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, वो भी किसी धमाके से कम नहीं है। क्या वो भी एक बड़ा धमाका ही उसे आप तस्वुर कीजिए, क्योंकि हलचल मची हुई है पूरे यूरोप में। एफिल टावर पर फिलिस्तीनी परचम, बरतानिया परचम लहरा दिया गया है एफिल टावर पर। अब ये देखिए कि जो फिलिस्तीनी परचम है वो लहराया गया है और बरतानिया ने अपना नक्शा बदल दिया है। बरतानिया ने अब फिलिस्तीन को भी दिखाया है। इजराइल पर यूरोप में हलचल मची हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर है और ये उस वक्त है कि जब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के नाम का कोई मुल्क बनने नहीं देंगे। तो क्या अब वो नाटो मुल्कों से, यूरोपीय मुल्कों से भी जंग करेंगे, उनसे भी लड़ेंगे? क्या है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फिलिस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के फौरन बाद बरतानिया ने एक नजरसानी शुदा नक्शा जारी किया। इस नक्शे में फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क के तौर पर दिखाया गया है जो इजराइल से मुत्तसिल वाक़े है। इसी तरह फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मशहूर एफिल टावर पर भी फिलिस्तीनी परचम लहरा दिया गया है। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि बहुत बड़ी खबर इसे माना जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से आप देखिए ये यहाँ पे ये खबर आ रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को अलहदा मुल्क तस्लीम कर लिया है। इन चार ममालिक की हिमायत ने फिलिस्तीन के हवाले से इजराइल को बड़ा धचका पहुंचा है। अब बेशतर यूरोपीय ममालिक फिलिस्तीन की हिमायत में हैं और अब तक आपको बता दें कि 140 मुल्क पहले ही से तस्लीम कर चुके हैं, मानते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग मुल्क है, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। अब ये 6 मुल्क और आ गए हैं, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है और फ्रांस भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि और इसको मान्यता देने के लिए मीटिंग भी चल रही है, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुत्तसिल अरकान में से 4 ने फिलिस्तीन को अलहदा मुल्क तस्लीम कर लिया है। ये भी आप देखिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अमेरिका फिलिस्तीन का मुखालिफ है। इन 4 मुस्तकिल अरकान के अलावा 150 से ज़ायद ममालिक ने फिलिस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है। 150 मुल्क, 150 मुल्क, ये बहुत बड़ी तादाद है। यानी पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क तस्लीम कर लिया है। तो यहाँ पे ये आप देखिए एक बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद है कि सरबराही इजलास 2 रियासती हल के जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का रोड मैप बनाने की कोशिश को नई तहरीक फराहम करेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका और इजराइल अब भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि बीच में खबर ये आई थी कि अमेरिका राजी हो रहा है, अमेरिका जो है वो फिलिस्तीन देने को तैयार है, लेकिन अब फिर ये खबर आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तवक्को है कि फ्रांस फिलिस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा और बेल्जियम जैसे दीगर ममालिक भी ऐसा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुका है। फ्रांस और अरब लीग
इन्होंने पहले ही किया था और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इन्हीं की कोशिशों से हो रही है। और कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने भी इसका खैर मकदम किया है। आपको बता दें कि ईरान दो रियासती हल का कायल नहीं है। ईरान का कहना है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन रहना चाहिए, इजराइल के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। फिलिस्तीन का मतलब मुसलमान नहीं होता, फिलिस्तीन का मतलब ये है कि वहाँ जितनी कौमें हैं वो फिलिस्तीनी हैं। उसमें यहूदी भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, सारी कौमें हैं। और एक रेफरेंडम के ज़रिए वहाँ पे ये चेक किया जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ पे बाकायदा एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होनी चाहिए। ये ईरान कहना है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं। लेकिन कतर, सऊदी अरब और तमाम मुल्कों ने इसका खैर मकदम किया है। अब यहाँ इजरायली समिट की मुखालफत कर रहा है। इजराइल यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, या आप देखिए अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के सफ़ीर जेनिन ने बड़े कसीरुल जहती इवेंट को सर्कस करार दिया है और इजराइल की मुश्तरका दलील को दोहराया है कि इस तरह के इक़दाम से दहशत गर्दी का सिला मिलेगा। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बढ़ते हुए मुतालबात के दरमियान शदीद घरेलू सियासी दबाव का शिकार है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उनके दाएं बाजू की हुकूमत जवाब में मकबूजा मगरबी किनारे के जुज़वी या मुकम्मल इलाक़ पर गौर कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नेतन्याहू को अमरीकी हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और वो हासिल भी है। सऊदी अरब और फ्रांस इसी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन से मुताल्लिक़ बिल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे खबर ये भी अब आप देखिए कि फ़िलिस्तीन को अलग मुल्क क्यों तस्लीम किया, ये एक बड़ा सवाल है। जो लोग नहीं जानते उन्हें जान लेना चाहिए। इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान 1948 से जंग जारी है। वो यरूशलेम में अरादी और मुक़द्दस मस्जिद अक्सा पर तनाज़ा करते हैं। इजराइल अमरीकी हिमायत से फ़िलिस्तीन में अपने अड्डे को मुसलसल बढ़ा रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब ने दो रियासती नज़रिए को आगे बढ़ाया है। और आपको बता दें कि जब जर्मनी में जब कत्ल आम हुआ था तो वहाँ से जो यहूदी यहाँ आए थे उन्हें फ़िलिस्तीनियों ने पनाह दिया है। लेकिन यहूदी और सयूनी अलग अलग बताए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दरअसल यहूदी नहीं बल्कि सयूनी हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और खबर के तेल अवीव से जो है इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वादे तौर पर कहा है कि फ़िलिस्तीन नाम का कोई मुल्क बनने नहीं दिया जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इतवार को बैक-वक्त 3 ममालिक बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद आप जानते हैं कि और 3 मुल्कों ने फ़िलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी सख्त मुखालफत की और इसरार किया है कि दरियाए उर्दुन के मगरिब में कोई फ़िलिस्तीनी रियासत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में नेतन्याहू ने मुल्क पर दहशत गर्दी का बदला देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वो इन ममालिक को अपने दौरे अमरीका के बाद जवाब देंगे, ये उनका कहना है। इसके अलावा फ्रांस और सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के आगाज़ से एक दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा में एक सरबराही इजलास की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मशरिक़ वस्ता के देरीना तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। ये कॉन्फ्रेंस इजराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए बुलाई गई है। तो ये पूरी तरह से आप देखिए यहाँ पे बहुत वाज़े चीज़ें सामने आ गई हैं। तो ये बहुत अहम अब देखना ये है कि अमेरिका का क्या रोल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार मुखालफत कर रहा है, वीटो कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को खारिज कर रहा है। तो क्या 150 मुल्क प्लस ये जो 6 अब यूरोपीय ममालिक हैं, तो क्या इनकी बात भी नहीं मानी जाएगी? तो होगा क्या इसी तरीके से हमला जारी रहेगा? जबकि अब तो फ़िलिस्तीनी झंडे भी लहराए जा रहे हैं और ब्रिटेन ने तो अपना नक्शा ही बदल दिया है। तो ऐसे में अब क्या होगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।